क्या जानकारी देने बताइए। जिन्होंने पैसा आपसे लिया और उन्होंने कंपनी के खाते में जमा कर दिया, कंपनी से सरकार ने अपने अंडर ले लिया, एडी और सेबी के माध्यम से चल अचल संपत्ति को उन्होंने अपने अंडर ले लिया। तो आज एजेंट का दोष कहाँ? उसको आज सताया जा रहा है। लाखों लोग इस दुनिया से विदाई ले गए, तो उन एजेंटों की बोला सुरक्षा की जाए। और सुरक्षा के लिए अलीगढ़ मंडल कमिश्नर साहब ने आदेशित किया है, ये 27 जनवरी में उन्होंने आदेश किया, वो आदेश यहाँ आपके पास आ चुका होगा, ठीक है, तो उस पर अमल किया जाए। दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों के आवेदन आज तक जमा नहीं हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग भी सीधे साधे आवेदन जब तक जमा नहीं होगा, उनका डाटा में नाम नहीं आएगा, तो उनको पैसा भी नहीं मिलेगा। इसीलिए वक्फ एक्ट के अंतर्गत यहाँ आवेदन लेने के लिए एक ऑफिस खोला जाए, पटल खोला जाए, और वो उससे लोगों से जो पीड़ित लोग हैं जिनका पैसा नहीं मिला है, उनके आवेदन स्वीकार किए जाए। तो ये चीज़ हमारी वो है। और पिछली कार्रवाई पे हमें क्या जानकारी देना है, आप हमें बताइए। इनकार कर दिया वहाँ की, और कह दिया एडीएम फाइनेंस की और एडीएम फाइनेंस में भी मुलाकात तो हुई, लेकिन कोई सटीक जवाब उनके पास नहीं था, क्योंकि हम और आप यहीं से ढीले हैं। और एडीएम महोदय से जब हमने वार्ता रखी कि लोगों ने आवेदन किए थे 2 साल पहले, उनके विषय में हमें अवगत कराया जाए कि कितने मतलब आपने फीड किए हैं, कौन कौन सी कंपनी का है, कि हमें उसका डाटा तैयार करके दिया जाए। तो एडीएम फाइनेंस के बाद बोले कि आप हमारे बाबू से मिलिए। जब बाबू के पास गए तो बाबू अपनी सीट से नदारद थे, यानी वो अपनी सीट पर मौजूद नहीं थे, और आप लोग ऐसे ही चले जाते तो कोई भी सुनवाई नहीं होती। हमको और आपको पुनः डीएम महोदय के यहाँ जाना पड़ा। जब उन्हें लगा कि ये हटने वाले नहीं है, तो लोगों ने फिर आपको बुलाने का प्रयास किया कि हम आपका जवाब देने के लिए तैयार हैं। यानी ये जवाब दी तब है जब आप हर धर्मी के साथ लगे रहे, और अगर चले जाते तो कुछ भी होने वाला नहीं था। अभी उन्होंने बोला है कि जो लोग वंचित रह गए हैं आवेदन करने से, वक्फ एक्ट के अंतर्गत करना है सभी को, तो हम तहसील स्तर पर एक पटल खुलवाएंगे, जिससे कि लोग दूर दराज के हैं, जैसे तहसील जलेसर है, तहसील अलीगंज भी है, तो वो लोग जैसे यहाँ महिला नहीं आ सकती तो वो उनका अपना है तो वहाँ जमा करा सकते हैं। तो 3 से 4 दिन में ये आदेशित हो जाएगा वहाँ के लिए, और ये पटल खोलने की तैयारी आपकी बन जाएगी। और नहीं खुले तो आपको हमें अवगत कराना है। ये अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पटल खोल देंगे और लोगों के फार्म जमा होंगे 2 दिन के अंदर। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि हम डाटा बनवाएंगे। बोले यहाँ हमारा स्टाफ कम है, तो डाटा बनवाने के लिए जो हमारे पास फॉर्म मौजूद हैं उन सब की छटाई करके तहसील अलीगंज की अलीगंज और जलेसर की जलेसर उनको पहुँचवा दिया जाएगा, और आपका हम डाटा भी तैयार कराएंगे। लेकिन उनका मानना ये है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ काम तो किया नहीं, दूसरे जिलों में काम चल रहा है, क्योंकि वहाँ लोग एक्टिव हैं। यहाँ काम न चलने की वजह से वो कह रहे थे कि यहाँ कुछ हो नहीं पाया है, हमें समय तो दीजिए। तो अब आज से समय मांग रहे हैं आगे के लिए, तो आपको लग जाना है। सारे अधिकारियों की लिस्ट आपके पास मौजूद है। और मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, 18 मार्च का होली के बाद का अलीगढ़ मंडल के जो कमिश्नर साहब हैं वहाँ पर कार्यक्रम है 10 बजे से। उसमें आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी आ रहे हैं, और आज़ाद जी की जो राष्ट्रीय टीम कोर कमेटी की टीम है, मंजू शर्मा जी हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संजय जी हैं, और हमारे मंडल महासचिव वो अलीगढ़ से कुलशेख जी हैं। तो इस तरह से तमाम और भी लोग साथी आ रहे हैं, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं। तो हम मंडल के होने के नाते से, क्योंकि हमारा एटा जनपद भी उसी मंडल का हिस्सा है, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 10 बजे तक पहुंचने का प्रयास करना है। हर एनी हाउ अलीगढ़ मंडल में क्वारसी पर कमिश्नर का ऑफिस है, क्वारसी चौराहे के पास। जहाँ क्वारसी चौराहे पहुंच गए तो आप मान लीजिए, हाँ हम कमिश्नर के यहाँ पहुँच गए। उससे वहाँ पर जो अभी जैसे अभी ढीलापन जो चल रहा है, एजेंटों को परेशान कराया जा रहा है या किया जा रहा है,
तो उससे बचने के लिए प्लस आपके जो बर्थ सेक्टर का जो 2019 का जो लॉ है, कानून है, उसकी अनुपालना कराने के लिए हम लोग वहाँ एकत्र होंगे। वहाँ से फिर मंडल के जितने भी जिले पड़ते हैं वहाँ से फिर आदेशित होगा मामला, जिससे हम लोगों को भुगतान होने में आसानी बन जाए और जिन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए या गलत तरीके से भर गए उनको पुनः भर के मतलब जमा कराया जाए। दूसरा, जमा कराते इस वक्त कोई भी व्यक्ति, कोई भी साथी डबल कॉपी करा के लेके जाएगा, एक ओरिजिनल और एक फोटो स्टेट, और वहाँ जमा करा के उस पर रिसीविंग लेके आएगा, ठप्पा लगवा के लेके आएगा। क्योंकि हम नहीं यहाँ तहसील में जहाँ भी आवेदन जमा करेंगे तो ठप्पा लगवा के लाएंगे, क्योंकि अब बिना ठप्पे का हम वो कल को हम बात करने जाएं तो कौन सा ऐसा प्रमाण है जिससे आप बात कर सकते हो कि फला तारीख को हमने आवेदन जमा किया था। तो यहाँ चूक नहीं करनी है, यहाँ सारे लोग उस फॉर्म को भरवा करके उसकी 2 कॉपी कराइए, 1 कॉपी ठप्पा लगा अपने ले आइए और 1 वहाँ जमा करा दीजिए, और डेट भी उस पर होनी चाहिए कि फला डेट में हमने जमा किया है। क्योंकि बिना प्रमाण के हम कोई भी किसी व्यक्ति से, कोई भी अधिकारी से बात नहीं कर सकते, ना आप कर सकते, वो गड्ढे में ही चला जाएगा तुम्हारा। तो आगे जितने फॉर्म जमा हो उनको उसी तरीके से करना है। दूसरा, हाँ सर, कैसे बना रहे हो, क्या बात है? काय को ये भारत मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पैसा हमारा और आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा और आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा और आपका नहीं किसी के बाप का। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। बंद मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। मोदी तेरे राज्य में दिया कटोरा हाथ में, और तो ध्यान से देखो, ध्यान से सारी तहसीलों पर पहुंच चुके हैं सब, तो इतने पहुंच चुके, बाकी तैयारी सारी रिपोर्ट देना हमको, तो आप इधर छोड़ के भाग रहे हो। ये ऑफलाइन काम हो रहा है सारा, आप कह रहे हो ऑनलाइन होगा। धरना प्रदर्शन को चलते हुए लगातार हमारे साथी धरना स्थल पर डटे हुए हैं और डेली भिन्न भिन्न अधिकारियों को, सक्षम अधिकारियों को ज्ञापन देते चले आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। दुनिया भर की फोर्स लगा रखी है ठगी पीड़ितों को और पीड़ा देने के लिए, लेकिन किसी तरीके का भी कोई कार्य प्रशासन अपने स्तर पर नहीं कर रहा है। इस वजह से पीड़ित अपने भुगतान के लिए लगातार परेशान हैं और इसी कड़ी में शासन प्रशासन को अवगत कराने के लिए पूर्व में जमा भुगतान आवेदन कितने हुए, उन पर क्या कार्रवाई हुई है, उसकी हमको जानकारी दी जाए। तमाम फार्म जमे हुए हैं ना पिछली बार, उनकी जानकारी दी जाए। पुलिस प्रशासन द्वारा निर्दोष अभिकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता है, इसको बंद किया जाए। प्रताड़ना से तमाम ऐसे एजेंट हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो गए, पागल हो गए, बहुत लोगों ने सुसाइड कर लिया, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप में पागल की तरह इधर उधर खाक छान रहे हैं, और एक हमारे एजेंट साथी को गोली मार दी गई है। ये केवल प्रताड़ना का शिकार है, ये सब बंद किया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिन कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, अगला पॉइंट, जिन कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है उन कंपनियों के खिलाफ जो FIR है उसको इस केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत कन्वर्ट करते हुए उसमें धाराएं बढ़ाई जाए, जिम्मेदारों के ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाए।